नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम पंचकुला के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपको संयुक्त मोर्चा का जो ऐलान किया गया था 26 तारीख को, रोष पत्र जो है राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल के माध्यम से देने का ऐलान किया था। साथ साथ बिजली का जो मुख्यालय का घेराव करने के जो ऐलान था, किसान भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग पंचकुला के अंदर पहुँच चुके हैं। तो ये लाइन आपको जाम एक बार मैं दिखा देता हूँ, तस्वीरों के अंदर जो जाम लगा हुआ है। हमारे साथ रोहतक के कुछ किसान बने हुए हैं। रोहतक की जो संख्या हाजिरी बहुत ही जो ज़्यादा संख्या है, हज़ारों की संख्या में हमारे साथ कुछ किसान बने। राम राम जी। राम राम। ये नाम है जी? अशोक राठी। कौन सा गांव है जी? मायना। मायना से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? कितनी संख्या के तादाद में आप लोग यहाँ पहुँचे? जी हमारे करीब 60-70 आदमी आए गाँव से। तो ये आप जो पत्र यहाँ देंगे, रोष पत्र देंगे, बिजली का घेराव करेंगे, क्या क्या आपको बिजली की समस्या आ रही थी जो आपने फैसला लिया संयुक्त मोर्चे? बिजली की समस्या तो है ही है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन और अन्य समस्याएं जो हमारी किसानों की समस्याएं हैं, ट्यूबवेल की है, ट्यूबवेल की समस्या है। कनेक्शन नहीं दे रहे नए, कई साल हो गए भरवाए हुए, और कंपनी का नाम थोपते हैं ट्यूबवेल के लिए कि भाई इसकी कंपनी की मोटर लो, और वो बाज़ार में मोटर सस्ती मिलती है, सरकार महंगी लगाती है। ये भी काफ़ी परेशानियां हैं। और पर यूनिट के हिसाब से अब बिल चालू कर दिए ट्यूबवेल के, कैसे बात बनेगी? पहले था मंथली इतना रेंट लगेगा, 5 हॉर्सपावर पे इतना, 10 पे इतना, 7.5 पे इतना, ऐसे रेंट था। तो ट्यूबवेल की इतनी गहरी समस्या हो गई तो तेल से ही महंगा हो गया, और तेल का तो पूछो ही ना, तेल से तो ट्यूबवेल चला ही नहीं सकता किसान आज। तो हमारी बिजली की तो समस्याएं हैं ही हैं। और बाकी जो संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज जो हर स्टेट में जो प्रदर्शन है, ये गवर्नर साहब का जो प्रदर्शन है उसके सामने, आवास के सामने, वो इसलिए है कि सरकार तो बहरी है, गवर्नर तो इंडिपेंडेंट है, वो कम से कम इतना बोल दें इंडिपेंडेंट कि भाई गलत है किसानों के साथ, तो वो हमारी सिफारिश करें। बार बार क्या गवर्नर को क्या पता नहीं है किसानों के साथ क्या बीती हुई है? अभी आप लगाइए, 1975 में 100 रुपये का भाव था गेहूँ का, आज कितने साल बाद, 45 साल बाद, 40 साल हो गए, 2000 का भाव भी नहीं हुआ है गेहूँ का। अन्य चीज़ों का मिला के देखो, तनख्वाह देखो, 120 गुना कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह बढ़ गई उस टाइम से 45 साल में। कर्मचारियों की तनख्वाह 160 गुना बढ़ गई। एक सेकंड भाई साहब, 160 गुना कर्मचारियों की बढ़ गई। एमएलए की जो है ना 450, एमएलए एमपी की 450 गुना। जमींदार का कितना होया जी 45 साल में? केवल 19 गुना। लड़ाई ये है कि भाई हमारा कम से कम ऐसा कैसे गुजारा होगा? 19 गुना 25 साल में कैसे गुजारा होगा? कैसे बच्चों को पढ़ाएं? हम फुटपाथी बनाने वाले चली गई सरकार, अब ज़मीन के ऊपर भी हाथ डाल दिया कि इसको भी सेठ करेंगे, तुम इनके मजदूर बन करें ना, सेठ ही फसल खरीदेंगे मनमर्जी के भाव। अभी जितनी टोटल, अभी रबी की जो फसल जो खरीदी गई ना, टोटल की टोटल पूरे भारत में केवल 17% है। मोदी के आंकड़े हैं, बताओ कैसे गुजारा होगा? बाकी 83% किसने लिया? वो पड़ा खेतों में, लोग ये खरीद नहीं सरकार, और मनमर्जी के भाव में सेठ लोग खरीद रहे हैं उसको। तो ये जो बुरा हाल है ना, यानी कि ये जो मैंने MSP बताया, ये तो उसका भाव था 19 गुना, और जो 1200 रुपये 1300 रुपये गेहूँ बिक रहा है दूसरी स्टेटों में, उधर मध्य प्रदेश में, यूपी में इतना बुरा हाल है, राजस्थान में बुरा हाल है, तो कैसे जिएगा? तो केवल किसान। और GDP किसने उठाई? खुद मानती है, कृषि मंत्री खुद मानता है GDP उठाई कृषि ने कोरोना में। और इसमें भी अब ये जो न रबी की फसल आई, इसमें भी कोरोना में, और कारखाने बैठ के देश के सारा व्यापार डबो दिया मोदी ने। हम ही तो GDP उठाने वाले, हमारे ऊपर लाठियाँ, हमारी पूछ ही नहीं है। तो ये हाल है हमारा, इससे बुरा हाल क्या होगा? आपको मैं बता देता हूं दर्शकों, 2018 के अंदर दिसंबर के अंदर जो है ना, ट्यूबवेलों के कनेक्शन खोले गए थे। मात्र 3 दिन के अंदर जो फाइल लगाई गई थी, फाइल लगाने के बाद एस्टीमेट मांगे गए थे, 30,000 रुपये जो है किसानों से भरवाए गए थे। 30,000 भरवाने के बाद उनको आगे बोला गया था कि आगे आपका एस्टीमेट होगा। उसके बाद 3 स्टार मोटर की रेटिंग के लिए किसानों को कहा ऑनलाइन आप कटवाइए। साइट न चलने से कारण भी क्या थे, किसान परेशान थे। उसी के कारण जो आज किसानों ने फैसला लिया कि आज हम जो पंचकुला के अंदर हरियाणा का बिजली का निगम का जो है मुख्यालय है, उसका घेराव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।